हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2011 प्राइवेट का ये जनरल इंटर फर्स्ट इंटरमीडिएट कराची बोर्ड के क्वेश्चन समझेंगे कि किस तरह सॉल्व हुआ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हमारे पास एंट्रीज नहीं गिवन है, बल्कि इसकी जगह पे हमारे पास टी अकाउंट गिवन है। ठीक है, टी अकाउंट यानी कि लेजर गिवन है हमारे पास। तो हमने तीन टी अकाउंट को देखते हुए हमारी अपनी जर्नल एंट्रीज को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने सबसे पहले डेट्स देखनी है। ठीक है, क्या देखनी है? डेट्स देखनी है कि कौन सी डेट को कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई थी। अब हर एक ट्रांजेक्शन जो कि है वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर जनवरी 1 2011 में कैपिटल की एक ट्रांजेक्शन हुई थी। क्रेडिट साइड पे कैपिटल क्या था, कितने का? 50,000 का। ठीक है, और यहाँ पर डेट को इस डेट से मैच करो। यहाँ पर जनवरी 1 अब कहाँ पर है? जनवरी 1 यहाँ पर है। तो जनवरी 1 को यहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन हुई थी जो कि 50,000 से हुई थी। ठीक है, तो 50,000 यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब आपकी पहली एंट्री बन गई कि कैश जो कि यहाँ पर डेबिट साइड पे और क्रेडिट यहाँ पर क्रेडिट और कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो आपने ये पहली एंट्री जनवरी 1 की बना ली। जनवरी 1 लिखा आपने, कैश डेबिट साइड पे और कैपिटल क्रेडिट साइड पे 50,000 से आपने ये एंट्री बना ली। ठीक है, अब आपने देखना है कि अब आपकी जो दूसरी डेट है वो कौन सी है। जनवरी 1 के बाद है आपके पास जनवरी 4 है। ठीक है, जनवरी 4 को यहाँ पे अकाउंट पेबल है। ठीक है, और जनवरी 4 2011 को अकाउंट पेबल जो कि 5,000 से यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर परचेजेस जो हैं वो जनवरी 4 की सेम डेट है, डेट टू डेट मैच हो गई, अमाउंट टू अमाउंट मैच हो गई। तो फिर आप इसकी भी एक एंट्री कंस्ट्रक्ट कर दोगे। ठीक है, ये क्रेडिट साइड पे 5,000 अकाउंट पेबल क्या है, अकाउंट पेबल यहाँ पे 5,000 से क्रेडिट साइड पे आ रहा है जनवरी 4 को। ठीक है, और यहाँ पे परचेजेस डेबिट साइड पे आ रहे हैं जनवरी 4 को 2011 में। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये मिकदार ट्रेडर्स हैं। ठीक है, यानी कि मिकदार ट्रेडर्स ने परचेजेस की और पेमेंट की जगह पे अकाउंट्स पेबल यानी कि क्रेडिट पे परचेजेस की। ठीक है, उन्होंने कुछ परचेज किया और कहा कि पैसे मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है, कितने की परचेज की? 5,000 की। तो उसकी भी आप जनवरी 4 की एंट्री बना लोगे। परचेजेस 5,000 से डेबिट हो जाएंगी और अकाउंट पेबल 5,000 से क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जनवरी 4 के बाद दूसरी डेट कौन सी आ रही है। तो जनवरी 25, तो ये तो काफ़ी दूर की डेट है। ठीक है, कोई नज़दीक नंबर ढूंढो तो जनवरी 15 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे जनवरी 15 में सेल्स जो है यहाँ पे 4,000 अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स की दोनों की रकम भी मैच हो रही है और डेट भी मैच हो रही है। ठीक है, यानी कि इन दोनों की ट्रांजेक्शन हुई है इस डेट को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जनवरी 15 2011 को 4,000 की सेल्स जो कि क्रेडिट साइड पे हुई है और अकाउंट रिसीवेबल जो कि यहाँ पर डेबिट साइड पे, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया और हमने सेल्स की, सेल्स एज अ रेवेन्यू वो भी अगर बढ़ जाता है तो भी हम उसको क्रेडिट करते हैं। और जब एसेट बढ़ जाता है, अकाउंट रिसीवेबल एज अ एसेट है, तो जब एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एसेट हमारा बढ़ गया 4,000 से और यहाँ पर हमारी सेल्स बढ़ गई 4,000 से, और सेल्स जो है यहाँ पे क्रेडिट साइड पे और ये अकाउंट रिसीवेबल जो है यहाँ पर डेबिट साइड पे। ठीक है, तो फिर हमने भी इनकी एक एंट्री बना ली। अकाउंट रिसीवेबल्स आ गए मंसूर के 4,000 के, और मंसूर जैसे हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, जो जो हमें पेमेंट करेगा ये। ठीक है, जो हमें पेमेंट करेगा मंसूर वो बंदा है जिसको हमने सेल्स की और वो हमें पेमेंट करेगा। ठीक है, तो हम सेल्स यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दी 4,000 से। ठीक है, तो 4,000 यहाँ पे आ गए और ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दूसरी तारीख नज़दीक वाली कौन सी है। जनवरी 15 पे हो गई, तो ये जनवरी 20 वाली है कि डेट जनवरी 15 से मतलब 25 से नज़दीक वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि प्रीपेड रेंट डेबिट साइड पे है और ऑफिस सप्लाईज भी यहाँ पर डेबिट साइड पे 4,000 की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो कि है 25, ये जनवरी 25 की यहाँ और ये जनवरी 20 की डेट मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये जनवरी 20 की ये डेट मैच हुई, ये वाली डेट और ये वाली डेट मैच हो गई। ठीक है, यानी कि प्रीपेड रेंट हमने प्रीपेड रेंट लिया कैश देकर। ठीक है, हमने रेंट एडवांस पेमेंट की कैश से 1,000, ये रहा 1,000 दोनों की रकमें यहाँ पर मैच हो रही हैं। ठीक है, तो इसकी भी एक एंट्री बन गई। प्रीपेड रेंट आ गया हमारा जो कि हमने 1,000 का दिया है। आप अगर ये देखो तो ये बिल्कुल आपको ये भी बता देता है कि ये कौन सी साइड पे आएगा। ये देखो प्रीपेड रेंट जो है डेबिट साइड पे आ रहा है और कैश जो कि यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ रहा है। सेम एज इट इज़ प्रीपेड रेंट जो है यहाँ पे डेबिट साइड पे आ रहा है
और कैश यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ठीक है। अगर इस तरह आपको टी अकाउंट बन के मिल जाता है ना क्वेश्चन, तो समझो आपका यूँ हलवा ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई 25 की एंट्री देख रहे हैं, ठीक है। 25 को ऑफिस सप्लाईज आई 4000 की, और 25 को एक और अकाउंट पेबल भी ओपन हुआ 1000 का, ठीक है। अब क्रेडिट हुआ ना 1000 का अकाउंट पेबल, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 25 की हमारे पास एक और एंट्री है, वो है कि भाई 3000 का कैश दिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि 3000 का ऑफिस सप्लाईज खरीदी, 3000 कैश पेमेंट की, और 1000 बोला कि भाई बाद में दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दो चीज़ें कम हो रही हैं, एक ये कैश कम हो रहा है, एसेट कैश यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा, अकाउंट पेबल ये 1000 का ही क्रेडिट साइड पे आएगा, और ऑफिस सप्लाईज जो कि डेबिट साइड पे आएंगी, ठीक है। क्योंकि ये आ गई हमारे ऑफिस में, तो ये आ गई मतलब बढ़ गई। जब भी एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, जब घटता है तो वो क्रेडिट होता है, और जब अकाउंट पेबल बढ़ता है तो हम वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अब हमने इनकी भी एक एंट्री बना ली, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज आ गई 4000 की, कैश आ गया 3000 की, और यानी कि ऑफिस सप्लाईज जो हमने खरीदी थी उनकी 3000 तक की पेमेंट हमने कैश में की, बाकी बोला कि भाई हम अहमद भाई आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।